राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज से अपनी जन आक्रोश यात्राओं का शुभारंभ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर 51 रथों को राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस दौरान 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 रथ तैयार होकर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर राज्य सरकार की विफलताओं को जनता के सामने बताएंगे, राज्य सरकार पर आरोप लगाएंगे और राज्य सरकार को विफल करार देते हुए जन घोषणा पत्र से लेकर अन्य घोषणाओं में राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर राज्य सरकार और कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेंगे। जेपी नड्डा ने इस दौरान पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि अशोक गहलोत ने योजनाओं के सिर्फ नाम बदले हैं और कई योजनाओं को बंद कर दिया। ये कहते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर प्रहार किए, कड़ा गुस्सा जताया और उसके बाद कांग्रेस की फूट को लेकर भी प्रहार किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं से लेकर कोरोना प्रबंधन की मुक्त कंठ से सराहना की। इस दौरान तमाम नेताओं के संबोधन भी हुए जो प्रमुख नेता हैं। जेपी नड्डा के आने से पूर्व किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, अरुण सिंह के संबोधन हुए, तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा जब मंच पर आए तो उसके बाद गुलाबचंद कटारिया, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया के संबोधन हुए। बहरहाल ये यात्रा आगामी दिनों में राजस्थान में करीब 2 करोड़ लोगों को जोड़ने को लेकर शुरू की गई है। देखना होगा कि राहुल गांधी एक तरफ राजस्थान में प्रवेश करने वाले हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जनाक्रोश यात्रा सामने है। इंतजार रहेगा कि शह मात के इस खेल में कौन किसको मात देता है, कौन किसको किस तरीके से मात देता है, जनता का किसके साथ ज्यादा जुड़ाव होता है। लेकिन ये बात तय है कि इस महासंग्राम में दोनों ही पार्टियां अपने आप को सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करेगी। कोटा में आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर समझ संसद की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 चरणों में होने वाली इस प्रतियोगिता के पहले चरण में कोटा और बूंदी लोकसभा क्षेत्र के कक्षा 6 से 11वीं तक के 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए। देश में पहली बार हो रही अनोखी प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता में सफल होने वाले विद्यार्थी अगले चरण में शामिल होंगे और फिर उन्हें दिल्ली में संसद का भ्रमण करवाया जाएगा और प्रधानमंत्री म्यूजियम भी दिखाया जाएगा। विद्यार्थियों में बाल्यकाल से ही संविधान के प्रति आस्था जागृत करते हुए उनमें संसदीय परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों के बीच रोपने के उद्देश्य से स्पीकर ओम बिरला की पहल पर लोकसभा की संस्था प्राइड द्वारा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के सहयोग से समझ संसद की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 2 चरणों में आयोजित इस प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को संसद जाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा ये बच्चे प्रधानमंत्री म्यूजियम, कर्तव्य पथ और युद्ध स्मारक भी देख सकेंगे। समझ संसद की द्वितीय चरण की परीक्षा 12 जनवरी को आयोजित होगी और इसमें सफल होने वाले विद्यार्थियों को संसद का भ्रमण करवाया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला 2 दिवसीय यात्रा पर जोधपुर व पाली रहे हैं, जहां पर उन्होंने कई कार्यक्रम में शिरकत की है। जोधपुर प्रवास के दौरान डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने नागौरी बेरा मंडोर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किए गए राज्य स्तरीय कला महोत्सव 2022 का रंगारंग कार्यक्रम के साथ उद्घाटन किया है। सीएम सलाहकार निरंजन आर्य भी उनके साथ रहे, जहां पर लगभग 1 घंटे के प्रवास के दौरान यहां की जा रही तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए 15 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर रोहट पंचायत समिति में कांग्रेस जनों की ओर से आयोजित किए गए सम्मान समारोह में भी उन्होंने भाग लिया है, जहां पर कांग्रेस नेता महावीर सिंह सुकरलाई, अजीज दर्द, शिशुपाल सिंह राजपुरोहित, महिला आयोग की सदस्य सुमित्रा जैन एवं प्रधान सुनीता कंवर ने उनका स्वागत किया है। इस कार्यक्रम में सरपंच व जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर सोजत तहसील के लानेरा गाँव पहुँचे थे, जहाँ पर दानदाता परिवार की ओर से स्कूल
को दान दी गई भूमि को लेकर सम्मान समारोह में भाग लिया है। यहाँ पर आयोजित राणेजा जोशी परिवार के बाल मुकुंद जोशी, जगदीश जोशी एवं परिवार की ओर से अपने दादाजी की स्मृति के अंदर 7 बीघा भूमि स्कूल निर्माण को लेकर दी गई है। यहाँ पर सम्मान समारोह में उन्होंने शिरकत करते हुए संबोधित किया है। इस कार्यक्रम को सीएम सलाहकार निरंजन आर्य एवं पशुपालन बोर्ड के उपाध्यक्ष चुनीलाल चाडवास ने भी संबोधित किया है। वहीं दूसरी ओर जोशी परिवार की ओर से मंत्री बीडी कल्ला का स्वागत भी किया गया है। भरतपुर संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा ने कुमेर के सांतरुक और सेवर के फुलवाड़ा में की जन सुनवाई, तो वहीं भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बयाना के सालाबाद में सुनी जनता के अभियोग। संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना पर विशेष बल देते हुए विस्तार से जानकारी दी तथा जनप्रतिनिधियों से 100% चिरंजीवी पंजीकरण पंचायत के संकल्प को दोहराया एवं दोनों पंचायतों के सरपंचों से अति शीघ्र ही शेष परिवारों को योजना से जुड़वाने का आश्वासन लिया। जन सुनवाई के दौरान भरतपुर पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, एएसपी राजेंद्र वर्मा, एडीएम प्रशासन सुभाष गोयल, भरतपुर एसडीएम देवेंद्र सिंह परमार सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट गुरुवार को भिलवाड़ा दौरे पर है। भिलवाड़ा ग्राम पंचायत जो सुवाना की है, वहां पर उन्होंने एक जन सुनवाई की। जन सुनवाई में खासी संख्या में लोग अपनी वेदनाओं को लेकर राजस्व मंत्री रामलाल जाट से मिले और इस दौरान रामलाल जाट ने अधिकारियों से सीधे सीधे वार्तालाप करके और मौके पर ही समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया। इस मौके पर राजस्व मंत्री जाट ने करीब 16 करोड़ रुपए की लागत के जो विकास कार्य उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने इस मौके पर महत्वपूर्ण जो सड़क मार्ग है हलेड़ दांथल गेंदिया वाला, जो कि 12 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, इसका भी उन्होंने शिलान्यास किया। इस सड़क के निर्माण के साथ ही करीब 100 से अधिक गांव ऐसे हैं जिनको सीधा सीधा मिलेगा और बेगू तक के रास्ते पर जो जाने वाले लोग हैं उनको इस सड़क का फायदा मिलेगा। इस मौके पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खासी तैयारियां पूरी हो चुकी है। करीब 520 किलोमीटर की यात्रा राजस्थान प्रदेश से होकर निकलेगी। आईजी ओम प्रकाश पासवान दिखे एक्टिव मोड में। दोपहर को किया सीओ सिटी कार्यालय का निरीक्षण। कहा कि प्रॉपर्टी संबंधी अपराध बढ़े हैं, इसको लेकर पुलिस खास तौर पर सावधानी तो बरते ही बरते, साथ ही साथ सतर्कता का पालन करे। उनका कहना था एक व्यवस्था दी जा रही है जिसके तहत जब गश्त पे निकले तो एक फ़ोटो व्हाट्सएप पर शेयर की जाए ताकि पता लग सके कि सर्किल में फला थानेदार यहाँ पर गश्त पर गया है। इसके बाद शाम ढले आईजी ओम प्रकाश पासवान सरदार शहर पहुँच गए। दरअसल यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में आईजी ओम प्रकाश पासवान ने कई नाकों का निरीक्षण किया। निर्देशित किया कि लॉ एंड ऑर्डर की पालना हो, कहीं भी कोई ऐसी गतिविधि दिखाई दे तो कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना दी जाए। आईजी ओम प्रकाश पासवान ने कहा कि मंशा यही है कि लॉ एंड ऑर्डर की पालना हो। साथ ही साथ सरदार शहर को लेकर उन्होंने कहा कि बाय इलेक्शन है, हमारा मकसद है फ्री और फेयर इलेक्शन हर हाल में संपन्न हो।